बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करने वाले हैं जी मोबाइल फ़ोन्स के हवाले से। मोबाइल फ़ोन हर घर की और हर फ़र्द की ज़रूरत बनकर रह चुका है। तो ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो गुज़िश्ता साल रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई गई थी मोबाइल फ़ोन्स पर, उसको ख़त्म कर दिया गया है 30 अप्रैल को, यानी कि मई का महीने का आगाज़ हो गया है। मई का महीना बल्कि इख्तिताम की जानिब रवानगदवा है और ऐसे में एक महीना हो गया है तकरीबन ये आरडी ख़त्म हुए। तो एक महीने के दौरान मोबाइल फ़ोन्स कितने सस्ते हुए हैं, कीमतें कितनी कम हो गई हैं। आज हम हॉल रोड पे मौजूद हैं और दुकानदारों से बात करेंगे, कस्टमर से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि कारोबार कैसे हैं और ख़ास तौर पर जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, एक्सेसरीज़ हैं, उनकी कीमतें कितनी कम हो गई हैं। जबकि एक्सपर्ट्स की राय की अगर हम बात करते हैं तो उनकी जानिब से बताया गया है कि अगर एक मोबाइल फ़ोन पहले 30,000 रुपये का था तो अब आरडी ख़त्म होने के बाद उसकी कीमत 22,000 रुपये तक होनी चाहिए। क्या वाकई ही मोबाइल फ़ोन सस्ते हो रहे हैं? क्या वाकई ही दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतें भी आने वाले वक्त में कम हो जाएंगी? अवामी राय क्या है? प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई जी? शुक्र लगा मैम, आप सुनाए? ठीक है। काम कस्टमर कुछ भी नहीं है। मेरा भाई को भी बता रहा था कि 3 दिन हो गए, सुबह के आते हैं और सुबह रात को फारग चले जाते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। 3 दिन हो गए? 3 दिन हो गए, बिस्मिल्लाह नहीं हो रही। ये हालात हुए मेरे काम के। मैं तो आज खुशी खुशी हॉल रोड आई थी कि मोबाइल सस्ते हो गए, आज सारे भाई मुझे खुश मिलेंगे। कुछ भी नहीं है, कोई काम नहीं है। आफ्टर 9th of June when the budget came, बजट के बाद ये है ना, वी हर्ड के जी कि कुछ थोड़ी प्राइसेस डाउन होंगी। मैंने भी अपना लेना है, मोबाइल चेंज करना है, बट मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ राइट नाउ क्योंकि प्राइसेस आर वेरी हाई। तो अभी मार्केट में इसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड कराना हूँ क्योंकि मैं अफोर्ड ही यही कर सकता हूँ। सो दैट अभी मैं नहीं अफोर्ड कर पा रहा। आई एम थिंकिंग अबाउट कि मैं कुछ ले लूँ। आई एम लुकिंग फॉर और समथिंग लाइक और इस तरह, लेकिन प्राइसेस आर वेरी हाई एक्चुअली, बहुत हाई। अच्छा, आरडी ख़त्म कर दी, एक महीना हो गया तकरीबन। 30 अप्रैल को हुकूमत ने जो गुज़िश्ता साल रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई थी उसको ख़त्म कर दिया। मोबाइल्स तो सस्ते हो जाने चाहिए थे। नहीं, रेगुलेटरी ड्यूटी तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल ख़त्म की थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट ये है कि एंड यूज़र जो है वो सफ़र कर रहा है, प्राइसेस वहीं पे स्टैंड कर रही हैं। दुकानदार जो है ना वो प्राइसेस को नीचे नहीं लेके आ रहा है। ठीक है, क्या फिर दुकानदार कसूरवार है? क्योंकि जब आरडी लगी थी अगले ही दिन हर चीज़ की कीमत आसमान पे थी। अब महीना हो गया और कुछ कम ही होता नहीं हो रहा ना। बट दिस इज़ द रीज़न एक्चुअली ना। बट चेक एंड बैलेंस नहीं है ना, क्वाइट फ्रैंकली चेक एंड बैलेंस नहीं है। वो पूछने वाला नहीं है। वो बेचारे बैठे हुए हैं, वो सुबह से बैठे हैं, दिहाड़ी के लिए बैठे हुए हैं। मैं भी इनके पास आया था कि मैं जस्ट टू गेट एन इन्फॉर्मेशन कि वो सॉफ्टवेयर अपडेट कहाँ से होता है। सो दैट ये है कि थिंग्स आर वर्स्ट एक्चुअली। भाई जी 3 दिन हो गया, आपने तो मुझे भी परेशान कर दिया। मैं तो आज आई थी कि आज सारे भाई हंसते मुस्कुराते खुश मिलेंगे कि अब काम अच्छा हो गया। बस हंस रहे हैं, लेकिन हंसने वाली बात नहीं है हमारे साथ, क्योंकि कारोबार जब से इमरान खान की गिरफ्तारी का मामला शुरू हुआ ना, उसके बाद कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया। उससे पहले कुछ बेहतर था, अल्लाह का शुक्र है सही चल रहा था, लेकिन उसके बाद ये जो मुल्की हालात हुए हैं उसकी वजह से वो काम बड़ा ख़त्म हो गया हुआ है, ये चीज़ है। अच्छा भाई जी, रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा? अब तो महीना हो गया उसे भी ख़त्म हुए। फ़िलहाल तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मोबाइल के रेट्स वही हैं, सिर्फ 1-2 मॉडल हैं जिनके रेट कम हुए हैं, बकाया सब के रेट वही हैं, उसके कम नहीं हुए। कोई भी ड्यूटी शायद ख़त्म हुई है लेकिन रेट कम नहीं हुए, ये चीज़। हो जाएंगे, आपके पास क्या खबर है? नहीं, फ़िलहाल कोई चांस तो नहीं है। पाकिस्तान में जो चीज़ बढ़ जाती है कम होने का नाम नहीं लेती, बहुत मुश्किल होता है ये। तो मतलब फिर आप ही कसूरवार हैं, दुकानदार भाई चीज़ों की कीमतें कम नहीं करते। नहीं, हम लोग क्या काम करेंगे, हमें पीछे से महंगी मिलती है, हम आगे भी ज़ाहिर उस हिसाब से सेल करेंगे ना। कंपनीज कम नहीं कर रही, कंपनीज कम नहीं कर रही ना। लोग सस्ता मोबाइल फ़ोन तमाम खसूसियात के साथ पसंद करते हैं, या कहते हैं इतने पैसे लगा के जाना है, महंगा चाहिए? नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो महंगे वाला ढूंढते हैं, लेकिन ज़्यादा अक्सरियत जो है ना, लोग यही कहते हैं कि हमें बस सस्ता हो जाए और यानी कि सारी फैसिलिटी मिल जाए उसमें, ये चीज़ है। ठीक है जी, कुछ और दुकानदारों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या हाल है भाई जी? शुक्र अल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? इधर काम करता है। काम करते हैं भाई जी। मोबाइल सस्ते हो गए? मोबाइल सस्ते हो गया हो, फिर वो सस्ती नहीं है इतना कहना। हाँ? आजकल कारोबार तो नहीं है, सस्ते हो जाएगी, कस्टमर नहीं आएगी। अच्छा, हाँ जी। अभी सस्ते नहीं हुए? अभी सस्ते हो गया और 10-15 हज़ार 55 हज़ार वाला मोबाइल आजकल 4500
43,000 44,000 मिल जाएगी। अच्छा, जो 40-45 हज़ार का था उसमें 10-15 हज़ार कम हो गया है। आजकल काम नहीं है, कस्टमर इधर नहीं आते, फिर कस्टमर क्यों नहीं आ रहे? पता नहीं यार, वो कारोबार तो है नहीं आगे से। मोबाइल मार्केट, कस्टमर कितने, दुकानदारी कितनी, कारोबार कैसे, मज़ीद बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? बिल्कुल शुक्र है। ठीक है, काम कैसा चल रहा है? काम स्लो हुआ है आजकल, बिल्कुल स्लो, कस्टमर ही नहीं है। कस्टमर क्या वजह हो गई? भैया यही बात है, मुल्की हालात जो है उसकी वजह से, महंगाई और क्या, हर चीज़ का रेट डबल हो गया है, कस्टमर की पहुंच में नहीं रहा। लेकिन हमने तो सर सुना कि आरडी ख़त्म होने के बाद मोबाइल फ़ोन सस्ते हो गए हैं, काम अच्छा हो कुछ जाएगा। भी नहीं हुआ, कुछ सस्ता नहीं हुआ, सारा रेट वैसे का वैसा ही है। डॉलर महंगा हो जाता है फिर रेट ज़्यादा कर देते हैं। कारोबारी हालात देखें ज़रा, पूरी मार्केट चेक करें ज़रा, कस्टमर नज़र आ रहा है कोई? बिल्कुल हालात ख़राब हो गए हैं इस कारोबार के। रेगुलेटरी ड्यूटी ने कुछ फ़र्क नहीं डाला ख़त्म होने से? कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ा, रेट हुए नहीं है कम, बस नाम ही है जी, कम हो गया, ये हो गया, हर चीज़ का रेट डबल हुआ है, उसकी वजह से कस्टमर ही नहीं है। ये तो हॉल रोड मार्केट, यहाँ तो पाँव रखने की जगह नहीं मिलती है। देख ले आप हालात, देखे ना, ये पूरा कैमरा जरा घुमाए पूरे दुकानदारों के आगे, कुछ है ही नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, कारोबारी हालात तो बिल्कुल स्लो चल रहे हैं। कारोबारी हालात, हमारे दुकानदार भाई वैसे बैठे हुए हैं। क्या हाल भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कब से कारोबार चल रहा? अरसा 30 साल से। 30 साल हो गए हैं। अच्छा है, हालात कैसे हैं आजकल? पहले बेहतर था, अब महंगाई की वजह से कस्टमर बहुत कम है। महंगाई इतनी कि कस्टमर सस्ता मोबाइल देखता है, मगर सस्ते से सस्ता भी इस टाइम डब्बा पे 40-50 हज़ार रुपये का है, जो कि कस्टमर की डिमांड है। डॉलर इतना महंगा हो गया, उसकी महंगाई की वजह से मार्केट में आपके सामने देख लो, सन्नाटा है सारा। सस्ता मोबाइल फ़ोन भी 40,000 रुपये का है। हाँ जी, जो कस्टमर की रिक्वायर है। लो प्राइस वाला कस्टमर लेता नहीं है, क्योंकि उसमें वो फिर डाटा और मोबाइल वगैरह, डाटा इंटरनेट नहीं सही चलता। तो रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म होने से मोबाइल सस्ते नहीं हुए? कोई फ़र्क नहीं मैडम, कोई भी नहीं सस्ता हुआ। हम तो खुद परेशान हैं इस बात से, तो मोबाइल सस्ते होने चाहिए, सस्ते के बजाय मज़ीद महंगे हो रहे हैं। जो कम 232 मेमोरी वाला, वो भी 24-25 हज़ार 30 हज़ार का। क्या हाल भाई जी? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, मार्केट में ही होते हैं? जी मार्केट में ही होते हैं। क्या काम करते हैं? हमारा यूएसबी वगैरह का काम है, होलसेलर हैं हम। अच्छा, कैसा है काम आजकल? काम अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। ये है कि थोड़ी स्लो है काम, सब मार्केटों में स्लो है, बस अल्लाह का शुक्र है हो जाएगा ठीक। पर यह है कि कस्टमर अब रेट, डॉलर की वजह से रेट बहुत अप हो गया है। डॉलर तो खड़े नहीं होता कहीं के, डॉलर क्या है, डॉलर अगर आपका स्टेबल रहेगा तो आपका वो सारा स्टेबल रहेगा। तो इस वजह से ये है कि डॉलर थोड़ा कंट्रोल आएगा। फिर कस्टमर के पास आजकल तो रोटी खाने के पैसे नहीं हैं, वो ये तो अदर ज़रूरियात होती हैं खाने पीने के अलावा, और वो बाकी ये कैसे पूरा करेगा। इसका मतलब महंगाई असरअंदाज करती है कारोबार? हाँ जी, ये जो मोबाइल हो गया, ये चीज़ें हो गई, ये अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आ जाती हैं, अदर ज़रूरियात हैं ये। अगर एक बंदे का घर का राशन ही पूरा नहीं हो रहा, वो मोबाइल का ख़रीदने आएगा, यही बात है बस। महंगाई तो काफ़ी हो गई हुई है, बस ये है कि काम चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला निज़ाम चलाने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, बस लगता है कि आगे कुछ बेहतर हो जाएगा। अच्छा, लग रहा है कोई ऐसी गवर्नमेंट के पास पॉलिसीज़ हैं कि आने वाला वक्त? पहले हम बात ही कोई नहीं करते। हमने जब खुद करना है, हमने जब खुद आके दुकान पे आके कमा के लेके जाना, तो गवर्नमेंट ने आके घर आके थोड़ी दे के जाना। तो भाई जी आपने खुद ही करना है, गवर्नमेंट ने एक एक के घर में आके थोड़ा पैसे देने हैं कि आप घर बैठ के खाएं? वो बात नहीं है, देखें हमने करना तो खुद ही है ना, गवर्नमेंट को छोड़ें। जो भी है, अगर आगे दुकान पे नहीं बैठेंगे तो कैसे कमाई होगी। ये है कि हमारे रेट्स थोड़े माकूल होने चाहिए। अगर एक चीज़ है, देखें मोबाइल के रेट बहुत अप हो गए हैं, ये एलसी बंद होने की वजह से। एलसी खुलेगी तो जब स्टॉक रवानगी हो रही होगी, हर किसी के पास होगा। अगर एक बंदे के पास, ये भाई के पास चीज़ है ना, मेरे पास नहीं है, उनका अपना रेट होगा, क्यों मार्केट में नहीं है, ये होता है काफ़ी। इसी तरह हमारा यूएसबी का काम है, उसमें भी ऐसे ही होता है। अगर मेरे पास नहीं है, अगले बंदे के पास है तो उसका अपना रेट है, अगर अगले बंदे के पास है, मेरे पास है तो मेरा अपना रेट है, ये होता है। ठीक है जी, ये भाई जी इनसे हमने बात की है, लेकिन कुछ और भी ये कहना चाहते हैं और शॉप छोड़ के बाहर आए हैं। क्या रह गया भाई जी, क्या कहेंगे? ये जो नियाज़ी साहब की गवर्नमेंट में पीटीए पर टैक्स लगा था, पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है।
अगर ये पाकिस्तान में ये टैक्स ख़त्म हो जाए तो काम बिल्कुल सही हो जाएगा। उसकी वजह से कि लोग 1-2 लाख का मोबाइल लेते हैं, बाद में वो 2 महीने बाद बंद हो जाता है और कस्टमर इसी भी वजह से परेशान है। उसके बाद टैक्स ड्यूटी के लिए पैसे नहीं हैं, तो वो बताएं क्या करें। गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि अगर ये पीटीए टैक्स ख़त्म तो भाई जी 2 लाख का मोबाइल ख़रीदेगा, वो 60-70-80 हज़ार उधर भी दे ही लेगा फिर। नहीं मैडम, ये ज़्यादती है। पूरी दुनिया में कहीं भी ये कानून नहीं है। हमें गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करनी है कि अगर पीटीए टैक्स ख़त्म कर दे तो काम ये सही हो जाएंगे बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल बेहतर हो जाएगा। अभी रेगुलेटरी ड्यूटी तो ख़त्म कर दी आपने, कहा कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा उससे। ये मैडम अगर मियाँ साहब ये इस चीज़ पर ध्यान दें कि ये पीटीए टैक्स पहले की तरह ख़त्म हो, इसकी कोई ऑप्शन ना हो, तो काम इंशाल्लाह बिल्कुल बेहतर हो जाएगा। हर कस्टमर छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, सारे इस मोबाइल के सिस्टम में आ जाएंगे। क्या हाल भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह। आप? ठीक है, क्या करते हैं? मैं हाई कोर्ट में जॉब करता हूँ क्लर्क की। यहाँ कैसे आज? ये मोबाइल बेचने आया था। लोगों के पास खरीदने के पैसे नहीं है, आपके पास? तो बेचने आया था ना, पैसे नहीं है इसलिए तो बेचने आया था। ये बेच के नया लेना था। नया लेना है? ये कितने का है? ये लिया था मैंने तकरीबन 1 हफ़्ता पहले लिया था 22,000 का। 1 हफ्ता पहले 22,000? अब 1 हफ्ते के बाद क्या कीमत लगी इसकी? ये अभी कोई कह रहा 12,000 को, 15,000 को, 12,000, 15,000। लेने आओ तो इतने का मिलता नहीं है, देने आओ तो इतने का ले लेते हैं। ये 1 हफ्ते में आधी कीमत रह गई? आधी कीमत। अब भाई के पास कितने पैसे और आ गए हैं जो मज़ीद अच्छा लेना चाह रहे हैं? वो एक देखा था रात को उधर मार्केट में, वो कह रहा था 35,000 का, तो मैंने कहा चलो वो अच्छा है। ये कंपनी तो नहीं है ना, सैमसंग कंपनी है, आपको पता आजकल चल वो ही रहा है, तो इस वजह से मेरा दिल है वो ले ले। तो ये इसलिए आप अमीर आदमी हैं, हर हफ्ते मोबाइल फ़ोन बदल रहे हैं भाई जी, इधर लोग महंगाई से परेशान हो रहे हैं। नहीं, महंगाई की बात नहीं है, बात पता क्या, ये जब लेने आओ ना तो कोई भी नहीं मिलता 20-25 से कम, 30 से तो नीचे कम ही बात ही नहीं ना करते। जब देने आओ तो फिर वो मिट्टी का मिट्टी हो जाता है, दिल टूट जाता है कि यार इतने का मोबाइल लिया, इतनी कीमत, चलो 2-4 हज़ार कम हो ना तो बंदा कहता है चलो कोई बात नहीं। अभी मुझे 1 हफ़्ता हुआ लिए हुए। कितनी दुकानों पे रेट लगवा चुके आप? ये मैं तकरीबन 7-8 दुकानों पर रेट लगवा चुका हूँ। और सबसे ज़्यादा और सबसे कम क्या रेट मिला? ये 12,000 रुपया इन्होंने लगवाया है, ये पीछे दुकानदार ने, और सबसे ज़्यादा लगा 15,000 रुपया रेट इसका। फिर क्या सोचा आपने? सोचा यही है, इसको घर चलाने के लिए दे देंगे, फिर और क्या है। बेचना नहीं बनता? बाहर किसी को बेच देंगे, वो ज़्यादा अच्छे पैसों में बिक जाएगा, इधर मार्केट में नहीं ना इतना नहीं। लेकिन नया खरीदेंगे इंशाल्लाह। 35,000 वाला? इंशाल्लाह। क्या है मुल्क की हालात, महंगाई कम होती नज़र आ रही है या फिर? महंगाई तो खून चूसने वाली बात ही है, महंगाई कम नहीं हो रही, महंगाई दिन ब दिन ऊपर ही जाई जा रही है। अब देखें हुकूमत की मर्जी है, हमारा तो खून चूसी जा रहे हैं। रेगुलेटरी ड्यूटी कम होने से मोबाइल फ़ोन्स कुछ सस्ते हुए हैं पहले की निस्बत? लेकिन बता रहे थे लोग, मतलब बातें कर रहे थे कि 10% ना सस्ते हुए हैं, लेकिन इधर मार्केट में वो कोई ऐसा चांस नज़र नहीं आ रहा। यहाँ तो ज़्यादा ही हो जा रहे हैं, कम वाला चक्कर ही नहीं है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। कुछ और कस्टमर्स की राय भी जानते हैं, उनसे भी हालात के बारे में मालूम करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, क्या करते हैं? मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। बिजनेसमैन है। हॉल रोड पे कैसे आना हुआ? मोबाइल चेक करवाना था। ख़राब हो गया? नहीं ख़राब नहीं, इसमें कोई एरर आ रहा था। अच्छा, तो अब क्या नया ख़रीदेंगे या इसी को ठीक कराएंगे? इसको ठीक करवाएंगे। ये जो साहब आके बैठे हैं इन्होंने जीना हराम किया हुआ है। अब लोग सेकंड क्लास चीज़ें लेना शुरू हो गए हैं। जो नया लेता था वो यूज़ में लेना शुरू हो गया, जो यूज़ में लेता था वो कहता इसी को रिपेयर करवा लूँ। अल्लाह का खौफ करें। 300-300 रुपये पेट्रोल का, 50-50 हज़ार रुपये बिजली का बिल, बच्चे, किचन, किधर जाए हम या डाके मारने शुरू कर देते हैं। लेकिन मोबाइल फ़ोन नया ख़रीद लें, अब तो सस्ते हो गए हैं। रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म कर दी हुकूमत ने। ये इससे ज़्यादा खाना पीना ज़रूरी है, वो लाइबिलिटी ज़्यादा है। स्कूलों की फीसें हैं, उनमें गवर्नमेंट सोचे और करे। ग्रॉसरी ये सस्ती करे, फिर को फ़र्क पड़ेगा। लग रहा है कोई गवर्नमेंट के पास ऐसा प्लान है कि आने वाले वक्त में कुछ कम हो जाएंगे? गवर्नमेंट के पास तो कोई प्लान नहीं है। इन फ्यूचर इलेक्शन होंगे, जो भी बंदा आएगा वो आगे मेंटेन करेगा, क्योंकि दुनिया ने तो साफ जवाब दे दिया इनको कि आप इलेक्शन में से गुजर के आएँ, फिर हम आपसे बात करेंगे, वरना कोई मायदा, कोई आपसे मामला तय नहीं करेंगे।
पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल इस वक्त आपकी नज़र में क्या है और उनका हल क्या हो सकता है? एजुकेशन, हेल्थ, पानी के मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, यूनिवर्सिटियों के मसाइल हैं, जो बाहर पढ़ने के लिए तलबा गए हुए हैं उनके जो फंड्स होते थे वो फ्रीज़ किए हुए हैं। ये सारी चीज़ें खोलें तो वो बेहतरी आएगी इसमें। और ये बेहतरी एकदम तो आनी नहीं है, 5-10 साल लगने हैं। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, लॉन्ग टर्म भी शॉर्ट टर्म भी, मतलब ये ऐसा तो कोई जादू से तो करेगा नहीं। इसको एक ज़ीरो से स्टार्ट करके 100 पे लेके जाना। ये ज़ीरो से स्टार्ट करना है? दोबारा ज़ीरो पे आ गए हम। ना करें सर। गवर्नमेंट के पास कितने रिजर्व्स हैं आप बता दें? ख़त्म हो गए हैं, ना होने के बराबर हैं। उससे 100 गुना ज़्यादा आपने कर्जा देना है। तो खुदा रहा कुछ सोचे। ये पकड़ दकड़, ये मार कुटाई, ये हरासा करना, ये तस्वीरें बनानी, ये मूवियाँ बनानी बंद करें। आपने भी तो फिल्मी स्टूडियो बना दिया पूरे पाकिस्तान को। नज़ीर, मोबाइल फ़ोन कितने सस्ते, कितने महंगे, क्या हालात? कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। ठीक है। क्या करते? यही मोबाइल का काम करते हैं। यही होते हैं? हाँ जी। मोबाइल फ़ोन कितने सस्ते हो गए? हाँ, काफ़ी फ़र्क पड़ा है। हाँ, कीमतें कम हुई है ना, तो उसमें इस्तेकाम आया है। अब ये है कि कस्टमर अभी नहीं है, लेकिन ये है कि जो सेल करने आते हैं ना, उनकी तादाद ज़्यादा हो गई है। हाँ जी, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला काम रवा दवा है, चल रहा है काम, लेकिन पहले से बेहतरी आई है, पहले से काफ़ी बेहतरी आई है। इसका मतलब कारोबार अच्छा हो गया है? अभी इंशाल्लाह हो जाएगा, मज़ीद आगे होगा, हालात अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अभी पहली तरीके हैं ना, तो आपको पता है इसमें काम स्लो होता है कि बिल वगैरह आते हैं, फिर सैलरीज वगैरह आती हैं, तो फिर उसकी वजह से काम भी थोड़ा स्लो हो जाता है। मोबाइल फ़ोन सस्ते हो गए हैं, लेकिन हमारे कस्टमर शिकायत कर रहे हैं कि कीमतें कम तो हो गई हैं, लेकिन दुकानदार अभी सस्ते नहीं बेच रहे। ऐसा हुआ ना कि जिन्होंने परचेजिंग महंगी की हुई है, जिन्होंने मोबाइल महंगे खरीदे हुए हैं, ज़ाहिर बात है सस्ते तो बेचेंगे नहीं। अब उन्होंने रखे हुए हैं, जब उनको कोई अच्छा रेट मिलेगा तो वो देंगे। अब ये सिस्टम हुआ हुआ है कि जैसे अब गंदम लेके महंगी दी हुई है, अब वो सस्ती नहीं दे रहे, तो चेक एंड बैलेंस नहीं है। लेकिन जब आपने सस्ती चीज़ें ली हुई होती हैं, महंगी हो जाए वो तो आप अगले ही दिन महंगी कर देते। यही तो बात है ना कि हम मुनाफाखोरी में सबसे आगे हैं। तो जब हमें नुकसान हो रहा होता है, हम उसको क्या कहते हैं कि अल्लाह पे छोड़ देते हैं कि जी ये हमारे साथ ये बहुत ज़्यादती, ये जुल्म हो रहा है कि हम नुकसान में क्यों दें। फिर वो कस्टमर की और आपस में दुकानदार की डिबेट तो फिर होती है ना, आपस में बहस होती है। लेकिन कई चीज़ों में नुकसान करना पड़ता है, इसी को इस्लाम कहते हैं और इसी को दीन कहते हैं। ओवरऑल महंगाई, मुल्क की सूरत हाल क्या देख रहे हैं? बेहतरी आ रही है, हालात ठीक हो रहे हैं? नहीं, सियासी तौर पे हालात तो बेहतर हुए हैं कुछ ये 9 मई के बाद, लेकिन जो महंगाई है ना वो एज इट इज़ वही की वही है। अभी देखें ना, मुर्गी का जो इसका चिकन का रेट आज का 623 रुपये है। अब गरीब आदमी जिसकी है ये दिहाड़ी 1000 रुपया, वो बेचारा क्या कमाएगा, क्या खाएगा, अपने बच्चों की फ़ीस देगा, घर के बिल देगा। और माशाल्लाह बिजली इतनी महंगी कर दी उन्होंने कि अभी 100 का यूनिट का रेट लाता है, 50 का यूनिट का रेट रहता है, और उससे आगे जितना जितना जाओ उसका रेट लाता है। यानी कि बिजली इतनी महंगी कर दी है, दे भी नहीं रहे और महंगी भी है। और दिन में इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। अभी मौसम अच्छा है तो लाइट नहीं है। मौसम अच्छा है, अभी भी लाइट नहीं है? नहीं है। अभी मैं घर से निकला हूँ, लाइट नहीं थी, अब यहाँ पे आऊँ लाइट नहीं है। रात को किसी टाइम भी लाइट जा सकती है, कोई पता नहीं होता। तो अब आप अगर आप ना जाने का पता, ना आने का पता। ज़ाहिर बात है, लोड शेडिंग जो मसला हमारा ये पाकिस्तान का ये पुराना मसला है। मैं तो ये कहूँगा कि मियाँ साहब को, ये जितने भी हुक्मरान हैं, कि यार कम से कम गरीब आदमी का यार कम से कम सहारा तो बने। अगर लोगों ने आपको वोट दिया है, अगर दिया तो आपकी मेहरबानी है, कम से कम ये महंगाई को कम करें। यार गरीब आदमी पिसता जा रहा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने इक़्तिदार की सियासत में आवाम को ना पीसें, आप कम से कम आवाम का ख्याल करें। अब ये जो बजट आना है, आपकी मेहरबानी है, इतना आवाम दोस्त बजट आना चाहिए कि गरीब आदमी को रिलीफ मिल सके। वो अपने बेचारा पता नहीं किस तरह अपने बच्चों की, घर वालों की ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं। भाई जी, बजट तो हर साल ही हमारे हुक्मरान कह रहे होते हैं कि आवाम दोस्त बजट है, आवाम के लिए बहुत कुछ लाया जा रहा है। इस साल भी यही दावे वादे होने। उम्मीद तो बड़ी है कि इन्होंने बोला है कि इस मरतबा IMF को बीच में नहीं डाला जाएगा, लेकिन 3 शराइत इन्होंने पूरी की हैं, 3 शराइत उन्होंने मानी है। तो ये मिक्स बजट आएगा ज़रूर। लेकिन मियाँ साहब ने कहा तो है कि क्या कहते हैं, मैं जो गरीब आदमी है उसकी निगरानी खुद करूँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये होगा। मुश्किल लग रहा है आपको हालात? हाँ जी, हालात मुश्किल लग रहे हैं।
तो क्या हाल है सर आपके? जी शुक्र है अल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि हार रोड की कवरेज लो न्यूज़ करती है, इसके अलावा बहुत कम आते हैं यहाँ पे ना। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हुकूमत से कि ड्यूटियाँ कम करनी चाहिए। अभी तो रेगुलेटरी ड्यूटी कम कर दी, आपने फ़ोन सस्ते नहीं किए। कि ना मेरी बात सुने, जिस भाइयों ने मोबाइल परचेज़ किया हुआ है एक 70,000 का, ठीक है, अब वो 70 का लिया है, वो 75 का बेचेंगे, जब 500 ऊपर या 1000 ऊपर रखेंगे। वो ये तो नहीं कर सकते 65,000 का वापस भेज दें, वापस नहीं आ सकते। हमें गवर्नमेंट को तावन करना चाहिए कि सबसे बड़ी बात है 2 मॉडलों पे वो प्राइस कम कर देते हैं, दूसरे मॉडलों में प्राइस ऊपर कर देते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि पहले तो सिस्टम ऐसे चलता था कि दुकानदार बाहर आके खड़े रहते थे कि यहाँ पे हम मोबाइल परचेज़ करेंगे। यकीन करें कि ये महीने 2 महीने से या 6 महीने से ऐसे हो चुका है कि दुकानदारों के कारोबार ही नहीं। इधर एक काउंटर का किराया ₹1,00,000 है, एक काउंटर का 2 लाख है, एक का 50,000 है। वो बेचारे यहाँ से माल परचेज़ करते हैं, अगर नहीं बिकता वो वापस दे देते हैं। फिर वही दुकानदार गालियाँ देता कि यार ये वापस नहीं होता, आपने तो मुझसे बेचने के लिए। अच्छा भाई जी, आपने कहा कि जो परचेज पहले से मोबाइल फ़ोन्स कर रखे हैं वो कैसे सस्ते बेचे। अब एक मोबाइल आपने 70,000 का जब ख़रीदा, उसके बाद वो रेगुलेटरी ड्यूटी लग गई, जो आपके पास चीज़ें पड़ी, आपने भी तो उसको 80, 85, 90 में बेचा ना, तो फिर सस्ता क्यों नहीं हो सकता? नहीं, असल बात में ये तो फिर दुकानदार दुआ करेंगे, अल्लाह ऐसा तो होता है ना, ऐसा तो होता है कि महंगाई तो अगले ही दिन हम कर देते हैं। जी जी, नहीं ऐसा हो, फिर ये दुकानदार तो दुआ करेंगे कि अल्लाह करे महंगाई और बढ़ जाए, हमारा वही सेट ऊपर प्रॉफिट दे के जाए। मगर मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि हार रोड के प्रेसिडेंट हाजी नवाज पप्पू ने गवर्नमेंट के साथ बैठे हैं, इंशाल्लाह कुछ बेहतरी आएगी। और इस टाइम तो हर ताजर ना परेशान है क्योंकि परेशानी से गुजर है, मगर हमें यही यकीन दिलाया जाता है कि इंशाल्लाह तब्दीली आएगी। आने वाला वक्त बेहतर 2023 चल रहा है, 2018-19 से हम चलते आ रहे हैं क्योंकि इस टाइम दुनिया बहुत परेशान है। मगर इंशाल्लाह यही उम्मीद पे कायम है कि देखिए ना, पिछली ईद गई है उसी तरह गई है, कारोबार नहीं था। इन दुकानदारों ने ये उम्मीद लगाई कुछ बेहतरी आएगी। अब आगे ईद आ गई, 20 से 25 दिन रह गए हैं, लोग फिर परेशान हैं। कई लोग ऐसे हैं जो बेचारे काउंटर छोड़ के चले गए हैं सिर्फ इस वजह से कि यार हम कहाँ से कारोबार करें। लेकिन भाई जी, छोड़ के जाएंगे तो ऑप्शन क्या है? बाकी कारोबारों के भी तो यही हालात हैं जो आप बता। हाँ, कुछ लोग भला क्या करते हैं, मैंने ये देखा है यहाँ पे कई दुकानदार ऐसे आ रहे हैं, अपना मोबाइल इनको बेच देते हैं, बेच के घर का खर्चा चला रहे हैं, इतने लोग परेशान हैं। मगर कुछ लोग हार रोड में बेहतर भी हैं जो अल्लाह का शुक्र करें कि मेरा काम अच्छा है। मगर 5 बंदों का अच्छा हो और 50 बंदों का अच्छा हो तो ये बुरी बात, क्योंकि ये हमें हुकूमत को लाजमी तावन करना पड़ेगा। क्योंकि अब देखें कि यहाँ पे 2 सदर हैं, 3 सदर हैं, जितने भी सदर हैं, मगर ये है कि इनको आपस में कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये इस तरह जो दुकानदार हैं वो और परेशान होते जाएंगे। अभी एक भाई ने बात की कि ताजर परेशान है। अब आप बताएं कि ताजर उसको कहते हैं कि जिसके पास अच्छा सासा है, इसके पास इन्वेस्टमेंट है, हर चीज़ है, लेकिन वो परेशान है। ताजर परेशान है तो माड़ा बंदा, गरीब आदमी कितना परेशान होगा जो अपने बच्चों की रोटी नहीं पूरी कर सकता। तो ये तो हम आपस में कह रहे हैं ना कि ताजर परेशान नहीं है, सरमायादार, मज़ीद सरमायादार बेहतर हुआ है। माड़ा बंदा जो गरीब आदमी वो पिसा है क्योंकि ये जितना कोरोना में, ये जितना 3-4 सालों में प्रॉपर्टी के रेट बढ़े हैं, हर चीज़ के रेट बढ़े हैं। अब देखें चावलों का रेट देख लें, 130 से लेकर 400 आ गया। तो ज़ाहिर बात है जिन्होंने स्टॉक किया हुआ था वो तो अमीर हो गए दिन में। अब गोल्ड लीफ की डब्बी थी 100 रुपये की थी, 500 की हो गई। अब जिन्होंने स्टॉक किया हुआ था वो तो अमीर हो गए। कितना स्टॉक किया होगा, आखिर तो स्टॉक हुआ हुआ भी खत्म होना ही है ना। ख़त्म होना ना, लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट तो बन गई, वो तो खुशहाल है। अब जो बंदा खुशहाल है वो कभी भी गरीब आदमी की बात नहीं करेगा, वो सिर्फ अपनी ज़ात को देखेगा। और जो बंदा गरीब होगा वो उसके दुख दर्द को वही समझ सकता है कि जो उसके साथ बीत रही होगी। अगर मेरे साथ जो बीतेगी ना, कुछ लोग बड़े ही ये बातें करते हैं, मैं सुनता आ रहा हूँ कि जी आप जब महंगाई हो जाए, कुछ लोग ना जिसने 2 तोड़े आटे के लेने हैं ना वो 10 ले लेता है क्योंकि वो कहता है मेरे पास तो स्टॉक है। जिस बेचारे ने डेली यहाँ से कमाना है ना, वो बेचारे ने जाके 10 किलो का तोड़ा लेना है, वो भी बेचारे का हफ्ते बाद ख़त्म हो जाता है क्योंकि माशाल्लाह उनकी फैमिली कम से कम 7 से 8 जने घर में होते हैं। मगर देखिए, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये देखा जितनी भी हुकूमतें आई हैं ना, इंसान के लिए बेहतरी नहीं है। गरीब नीचे जाती गई है, वो बेचारा ऊपर जाता जा, हुक्मरान ऊपर जाते गए हैं, गरीब आवाम नीचे जाती गई है। जब तक
हम आपस में एक नहीं ना होंगे वब तक इस मुल्क का कोई बेहतर नहीं हो सकता। क्योंकि हम तो एक ही बात करते हैं कि जी इंशाल्लाह चेंजिंग आएगी, मगर देखें कि आप इंटरव्यू लेने आ जाते हैं। आपका शुक्रिया करता हूँ इस वजह से, क्योंकि आपके अलावा मैंने इधर आते किसी को नहीं देखा। जो आएगा अपने मतलब के लिए आ जाएगा, जहाँ उसको बुलाया जाएगा, मगर आप आते हैं। आप जब मैंने आपको देखा आप वहाँ पे स्टैंड पे भी आए हैं, उधर भी आपने कहा है कोई फ़र्क पड़ता है, फिर उसी तरह वैसे ही हो जाता है। लेकिन हमने तो आवाज़ उठाते रहना है ना, फ़र्क तो फिर ही पड़ेगा। आपका जो चैनल है ना लाहौर न्यूज़, ये ज़रा लाहौरियों की भी बात पचाता आम आदमी का चैनल है। हम ये समझते हैं कि आप लोग आते हैं आम आदमी के मसले मसाइल आगे भेजते हैं, लेकिन हुक्मरानों के सर पे कोई जूंग नहीं रेंगती। तकरीबन मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से देखता आ रहा हूँ, होश संभाला है कि ये मुल्क के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसके हम लोग ही जिम्मेदार हैं। वो कहते हैं ना अल्लाह ताला का फरमान है, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान आप पे मुसल्लत किए जाएंगे। ये पूरी दुनिया में और भी लोग हैं, वो हम पाकिस्तानी नहीं हैं। तो भाई जी लेकिन खुद को हमारे क्यों अपने नहीं ठीक मसाइल कर हैं। लेते? आपने यही तो मोबाइल कह क्यों रहे नहीं हैं। सस्ते किए, ये बताएं आप मुझे। गवर्नमेंट ने कर दी है ना मोबाइल सस्ते, यहाँ पे जखीरा आपने क्यों नहीं किए? क्यों नहीं किया? अल्हम्दुलिल्लाह हम तो थोड़े मोबाइल लेना है तो ये सस्ता कर देता है, अगर आपने लेना है तो वैसे नहीं हम किसी अब मुझे तो आप हम दे रहे रेफरेंस, हैं। मेरा कैमरा, मेरा माइक आप कंपनी ने रेफरेंस की करके है। देंगे आपको, तो मैं तो आवाम की बात अब ये देखे ना जखीरा अंदोज़ी बहुत है यहाँ पे। सबसे ये हमारी ये जो हालात है ना, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से है। इसका जो इक़दाम है ना, ये हुक्मरानों को करना चाहिए। हुक्मरानों ने रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म तो कर दी है, ये कर दी है ना। कुछ मोबाइल सस्ते हुए हैं, ठीक है, उससे काम को फ़र्क पड़ा है कि काम अब दोबारा फिर चलना शुरू हो गया है। मोबाइल जैसे कंपनियों कुछ सस्ते किए ना, मोबाइल कस्टमर आ रहा है, ले रहा है, कस्टमर को भी फ़ायदा हो रहा है। अब ये बात है कि लोग जब मोबाइल महंगे हुए थे, जिनके पास पुराने मोबाइल थे उनके अच्छे रेट पे बिके, अब जिन्होंने महंगे लिए हैं वो कह रहे हैं हमारा नुकसान हो रहा है। ये तो फिर हिस्सा है, लेकिन ये है कि फ़र्क पड़ गया है। बड़े-बड़े जो है बड़े-बड़े नाम उन्होंने नहीं अभी तक किए, उनके फ़ोन बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन फिर ये जो आम आदमी है वो ये सेट खरीद कर अपना गुजारा कर रहा है, और जो है वो फिर जिनके पास पैसा ज़्यादा वो लेते हैं। बहरहाल आवाम का सोचें, ये मोबाइल का नहीं है मसला कि ये सस्ते हो गए बड़े खुश हो गए, नहीं। आम आदमी को मोबाइल नहीं चाहिए, वो तो मोबाइल बटनों वाला भी यूज़ कर जी लेगा। कहाँ आम आदमी के हाथ में मोबाइल फोन, एक ठेले पे बैठा हुआ है उसको भी टच मोबाइल फोन ये चाहिए, देखिए ना, बटनों वाला मोबाइल फोन वो किसी उसने को टाइम भी तो पास करना है ना। मोबाइल में इतनी चीज़ें सोशल ये तो ना कहें कि आम आदमी को फोन नहीं चाहिए, चाहिए वही हम कहते हैं और मजीद सस्ते हों। अब जैसे एक फ़ोन 20,000 का था, आज 60,000 का है, वो वापस आ जाएगा, हमारा भी कारोबार बढ़ेगा, इस तरह रोज़गार चलता है। बहरहाल ठीक है, और भी चीज़ों को देखें। ये नहीं है हम चले मोबाइल किया, हम शुक्रिया अदा करते हैं अगर ये थोड़ा हम पर रहम किया उन्होंने हुक्मरानों ने। लेकिन हम कहते हैं जो रोज़मर्रा की चीज़ें ना, इस पर कोई ख्याल करें। ये सब अपने इक़्तिदार की लड़ाइयों में घुसे हुए हैं, आवाम का कोई नहीं सोच रहा। आवाम देखे किस हाल पे पहुँच गई है। बात सुन रहा था, ये आपके चैनल पे बात सुन रहा था कि आटे का रेट हो गया है, गंदम का रेट होगा 4,100, 5,300 से नीचे आया है। लेकिन अभी आटे का रेट वही चल रहा है। ये चेक एंड बैलेंस नहीं है। अभी जो निगरान हुकूमत भी है, ये चेक एंड बैलेंस कोई नहीं कर रहा कि भाई जाके मार्केट में पता करें कि क्यों इतनी महंगी बेची जा रही है। सब्ज़ी इतनी महंगी जो हमारे मुल्क में उगती हैं वो भी महंगी है, आटा भी महंगा है, घी भी महंगा है। हालांकि ये प्राइसेस कम होनी चाहिए, लेकिन वो प्राइसेस उधर की उधर है। इनको चेक एंड बैलेंस करना तो प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म आपको लग रहा है कि उतना फाल नहीं है जितना होना चाहिए? जब से ये वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब अपनी कुर्सी से उतरे हैं ना, जब ये प्राइम मिनिस्टर में आए, इन्होंने थोड़ी सी तवज्जो कम की है। जब ये वज़ीर आला थे ना, अस्पताल का इंतज़ाम बड़ा ज़बरदस्त था। हाँ जी, मार्केट के निज़ाम बड़े अच्छे थे। ये दिन रात अस्पताल भी पहुँच जाते थे, और वहाँ पे ये अगले को काम करवाना जानता था ये बंदा। लेकिन जब से ये वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद आई है, उसके बाद तो बिल्कुल ही ख़त्म ही हो गया ना निज़ाम। तो शहबाज शरीफ साहब के पास बड़ी सीट है, अब तो बड़ी कुर्सी मैं वज़ीर यही तो कह रहा हूँ आज़म। ना कि मियाँ साहब आप वज़ीर आला के ओहदे पे दोबारा आ जाएं, ताकि पंजाब वालों को तो कम से कम सुकून हो। अगर उनको सुकून होगा तो दूसरे सूबों को भी सुकून होगा। क्या हाल भाई साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले मैं जी क्या कहेंगे? पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का। अल्लाह ताला आपको और तरक्कियाँ, मज़ीद तरक्कियाँ दे। और ये बड़ी बात आपके चैनल कि आपने गरीब की जो आवाज़ है वो आला हकाम तक पहुँचाई है। मैं वैसे भी ज़िला कसूर का रहायशी हूँ, और मैं सुबह लाहौर खैरियत से आए आप? जी मैं मार्केटिंग करने हूँ, शॉप के लिए सामान लेने। मैं सुबह से अभी तक कुछ ख़रीद नहीं सका, महंगाई इतनी है। क्या खरीदेंगे सोच के क्या आए थे? कंप्यूटर एक्सेसरी और छोटा मोटा सामान है मोबाइलों का। लेकिन वो मैं पिछले हफ्ते आया था, मेरे पास यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी 300 रुपए की। अभी मैंने वो पूछा, वो 750 की बता रहे हैं। मैं खुद हैरान हूँ कि अचानक इतनी महंगाई कैसे, या ये खुद कर रहे हैं या पीछे से हो रही है, कुछ समझ से बाहर है ये बात।
और हैरान कुन है। और हुकूमत तो कह रही है कि हमने रेगुलेटरी ड्यूटी कम कर दी है, हम तो प्राइसेस कम कर रहे हैं, और आप बता रहे हैं कि मैं अभी सुबह 9 बजे का यहाँ पे मार्केट में मौजूद हूँ और मैं अभी पूरा हारोड़ मैंने शानमर एक चीज़ का कीबोर्ड का रेट ले लें, अभी बाहर से मैंने एक रेट पूछा, उन्होंने कहा ये 700 रुपये का। मैंने एक शॉप पे पूछा, उन्होंने कहा जी ये तकरीबन 800 रुपये का है। हालांकि वो हम दुकानदार लोग हैं, 500-600 रुपये का हम वहाँ पे जाके सेल करते रहे हैं, मतलब कि इधर से हमें 350 का भी मिलता रहा है, हर किराया उसमें डालना है, हमने एडजस्टमेंट करनी है, लेकिन अब वो हमें 700 रुपये का मिल रहा है। खुद हैराना भी उस हम क्या करेंगे। और मैं आला काम से गुजारिश यही अपील है कि हमारे हाल पे रहम किया जाए। ये बड़े दुकानदार तो गुजारा कर लेंगे, जो हम छोटे दुकानदार ये कैसे गुजारा करेंगे। हम बड़े परेशान हैं वैसे भी, और हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। और बंडल ऑफ थैंक्स आप लोगों का, आप लोगों ने यहाँ पे आके कवरेज की। नाज़रीन, अवामिर राय आपके सामने है कि लोग जो दुकानदार हैं, कुछ दुकानदार हमें बता भी रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन की कीमतें कम हुई हैं, लेकिन जो कस्टमर की राय है वो भी आपके सामने। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, हॉल रोड मार्केट में आज हम मौजूद हैं और यहाँ पर क्या सूरत हाल है, कस्टमर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, दुकानदारों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आरडी ड्यूटी ख़त्म होने के बाद मोबाइल फ़ोन की कीमतें कितनी कम नहीं हुई, सारे पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख रहे हैं। एक और दुकानदार भाई हमारे साथ मौजूद है। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक है, आपकी दुआ। ठीक है। काम कैसा चल रहा है? अब तो काम आस्ता आस्ता शुक्र है अल्लाह पाक का ठीक हो रहा है, और सेटों के रेट भी तकरीबन 10,000 रुपये कम हुए हैं। और जब ये थे क्या नाम है पेटीए वाले, तो तब 10 रेट रोज़ तकरीबन 10,000 रोज़ तकरीबन बढ़ा था। और इन्होंने सिस्टम ऐसा ख़राब कर दिया हुआ है कि हमारा कारोबार है ही नहीं यहाँ पे, और कस्टमर का नामो निशान नहीं है यहाँ पे, और हमारे सेलमैन भी सोच में डले हुए हैं कि काम करें कि क्या करें, समझ से बाहर है। और अब मुझे लग रहा है कि हालात थोड़े ठीक हो रहे हैं। लेकिन भाई जी, दुकानदार कह रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन सस्ते हो गए हैं, लेकिन जो हमारे कस्टमर्स हैं वो कह रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आप लोग मोबाइल सस्ते कर ही नहीं रहे। कस्टमर अब आ रहे नहीं है तो काम ही नहीं है, अभी काम शाम नहीं है, इतना नहीं है वो कि कस्टमर सामान लेके आए यहाँ पे, क्योंकि हालात सही होंगे तो वो तकरीबन सामान लेने आएंगे ना। अभी रेट कम हो रहे हैं हर चीज़ के। अभी एक डब्बा पैक था तकरीबन नोट बना, वो था क्या नाम है 65,000 रुपये का, अब वो हो गया हुआ तकरीबन 45 का हो गया हुआ। इतना रेट वो कम हो रहा है। अब शुक्र है अल्लाह पाक का हालात सही हो रहे हैं, और ये शुक्र है ये पेटियाँ ख़त्म हो रही है। और वो सारी बात है कि दूसरी टीम जो भी आएगी हालात सही होने चाहिए, हमारा काम चलना चाहिए। अब एक दुकान है, किराया लाख रुपए है, अब तो हम वो कहाँ से देंगे, सारी बात ये है। और अब हर चीज़ की कीमतों में थोड़ा आ रहा है, फ़र्क आ रहा है। तब डॉलर 280 का था, अब डॉलर जो है 310 का हो गया है, जिसकी वजह से मोबाइल वगैरह सस्ते नहीं हो रहे। यानी एक तरफ रेगुलेटरी ड्यूटी कम हुई, उधर डॉलर ऊपर चला गया तो बैलेंस। हाँ जी, मोबाइल तो इम्पोर्टेड चीज़ है ना, वो तो आते ही डॉलर के साथ है, तो डॉलर इस टाइम फिर ऊपर चले गया, मोबाइल फिर दोबारा महंगे होंगे, कम नहीं होंगे। हम तो आज खुशी आए थे कि आज हॉल रोड पे लोगों ने खुशी बहुत होना है कि मोबाइल फ़ोन सस्ते हो। नहीं, मोबाइल फ़ोन सस्ते तब होते हैं अगर डॉलर भी कम होता। ड्यूटीज़ कम होने से 7,000 50,000 वाले मोबाइल पे 7,000 कम हुआ था, तो वहाँ तब डॉलर 280 का था, अब 310 का है। तो 310 का जब डॉलर का रेट बढ़ा है तो मोबाइल का भी बढ़ेगा दोबारा, अब कम नहीं होगा रेट। अगर डॉलर कम होगा तो फिर रेट कम होगा, क्योंकि ये इंपोर्टेड आइटम है। डॉलर की तो वैसे अब समझ नहीं आ रही कि कम होगा, लग रहा है हो जाए। नहीं, डॉलर कम तब होगा जब ये मुल्क के अंदर कोई तरक्की होगी, मुल्क की कोई ट्रेड सही चलेगी, मुल्क के अंदर कोई भी हमारी अपनी कोई मतलब कि एक एक्सपोर्ट नहीं है। अगर डॉलर इस मुल्क में खुद आएगा, जैसे कि हमारी यहाँ पे कोई फैक्ट्रीज लगी होंगी जो बाहर के मुल्क जाएगा सामान, और डॉलर हमारे मुल्क में आएगा। अभी तो हम ख़रीद ही रहे हैं, बस बाहर से चीज़ें ला रहे हैं, दे ही रहे हैं। हाँ जी, डॉलर की इसलिए जो है ना यहाँ पे जो है इतना मसला है कि हमारे मुल्क में सिर्फ डॉलर हमें चाहिए, हमारे मुल्क आता नहीं है डॉलर, क्योंकि हमारे मुल्क में ना कोई फैक्ट्रियाँ हैं, ना कोई कंपनीज हैं जो बाहर के मुल्क एक्सपोर्ट करें। जी।
ठीक है जी। काम कैसा चल रहा है? काम बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? मार्केट ठंडी पड़ी है। क्या वजह हो गई? वजह यही है कि सेट वगैरह महंगे हैं, सस्ते होंगे तो फिर ही कोई होगा। हुकूमत एक टिकेगी तो फिर ही कुछ होगा। हुकूमत तो टिकी हुई है, PDM हुकूमत कर रही है मुल्क। अभी कहाँ भी टिकी हुई है? जो भी जलसे जुलूस होने हैं मार रोड पे होने हैं, मार रोड बंद होगा, मार्केट में कैसे कोई कस्टमर आएगा? ये चीज़ है। महंगाई कितना कारोबार को असरअंदाज करती है? महंगाई आपके सामने ही है। महंगाई, कस्टमर चीज़ें नीचे आएंगी, कस्टमर को पैसे खर्चेगा, फ़ोन के रेट नीचे आएंगे। 25-25 हज़ार रुपया एक सेट के पीछे बढ़ा है। बढ़ा है या कम हुआ है? हम तो सुन रहे हैं कम हो गए। कम कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ झूठ है, कुछ भी कम नहीं हुआ। प्रोटेक्टर भी है, उसका भी रेट बढ़े हैं, एक्सेसरी के रेट बढ़े हैं। अब डब्बा बैग आप सेट भी लेंगे ना, खाली सिर्फ सेट निकलेगा ना, चार्जर निकलेगा ना, हैंड फ्री निकलेगी। वो कस्टमर ने बाहर से लेना है तो रेट नीचे आएंगे तो फिर ही कुछ लेंगे। जो पहले मोबाइल के साथ सहूलियात एसेसरीज होती थी अब वो भी नहीं आती और कीमतें भी बढ़ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। ठीक है। क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान भाई, कैसा चल रहा है काम आपका? शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा है? हाँ शुक्र है, टाइम पास हो रहा है। मुझे काम नहीं है, मंदे ने कोई चक्कर नहीं। वैसे शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या चीज़ें रखी हुई आपने? ये देख लें आपके सामने ही, यही है भाई। तो ये लेके फिरते रहते हैं कहीं भी बैठ? इधर ही बैठा हूँ, कोई ना कोई गाहक आ जाता है। हाँ जी। तो कितना कमा लेते हैं एक दिन में? ये 500-700 रुपये कमा लेते हैं। और 500-700 में फिर क्या क्या ख़रीदारी, क्या कैसे घर चलता है, क्या हालात? बच्चे भी हैं, कुछ काम चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। पहले भी यही काम करते हैं? हाँ जी। कितने सालों से? ये 15-20 साल हो गए। 15-20 साल हो गए। पहले अच्छा था, अब काम नहीं है इधर। अच्छा। हाँ जी। पहले क्यों अच्छा था, अब ऐसा क्या हो गया कि अच्छा नहीं? अब महंगाई बहुत है, किसी के पास पैसे होंगे तो लेगा। काम अब काम बहुत कम है। आप कितने लोगों का घर चलाते हैं, कितनी जिम्मेदारी आप पर? 3-4 बच्चे हैं। आप ही कमाने वाले हैं या बच्चे भी काम? बच्चे भी काम करते हैं। स्कूल कॉलेज पढ़ाते नहीं? पढ़ते भी हैं, बस वो हिसाब किताब ना काम कर जाते हैं बस काम भी। हाँ जी। मुल्क की हालात क्या देख रहे हैं? सियासी सूरत हाल कितने अच्छे, क्या मामलात हैं? बस खराबी है, दोनों पार्टियाँ खराब। कोई पार्टी सही आ ही नहीं रही, कोई आवे बंदा, कोई अल्लाह का फेर ही है। काम नहीं सही है, अल्लाह बेहतर करने वाला है। खराबी कहाँ पे लग रही है आपको? ये दोनों पार्टियाँ सही हो गई हैं तो फिर ही है, कोई ना कोई काम चल, ऐसे नहीं चलता काम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। मोबाइल फ़ोन्स कितने सस्ते, रेगुलेटरी ड्यूटी कम होने के बाद कीमतें कितनी कम हो गई? मोबाइल में हुआ कुछ ऐसे है कि जितनी प्राइस नीचे आनी चाहिए थी उतनी आई नहीं, क्योंकि डॉलर अभी 300 से प्लस ही है, ठीक है। और अगर डॉलर नीचे आता तो फर्दर और प्राइसेस नीचे आती। अब डॉलर नीचे आएगा, अब सुनने में स्पेकुलेशंस तो ये हैं कि पेट्रोल नीचे आ रहा है, तो अगर पेट्रोल नीचे आएगा तो ऑब्वियसली ये डॉलर की प्राइस शफल डाउन करेगी, और करनी भी चाहिए क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा प्राइसेस हैं अब। और हमारा तो वैसे भी मोबाइल एक्सेसरीज़ का काम है, तो उसमें एक्सेसरीज़ में ऐसे होता है कि इंपोर्ट अभी भी स्टिल बंद है, ठीक है, और पूरी तरह से सामान आ नहीं पा रहा। और जब तक सामान नहीं आएगा तो जो मसनूई महंगाई है ना, एक जो बबल बना हुआ है महंगाई का, वो ब्रेक डाउन नहीं होगा उस पर। तो 2-3 वजूहात हैं जो अभी महंगाई स्पेसिफिकली हमारी फील्ड में बरकरार है। एक तो डॉलर की प्राइस फ्लक्चुएट नहीं हो रही नीचे, पेट्रोल तो ऑब्वियस वो एक बेसिक मैटर है। उसके बाद अगर हमारी इंपोर्ट्स खुल जाएंगी तो एक जो मसनूई महंगाई है ये कम हो सकती है, होगी, डेफिनेट होगी। और ओवरऑल तो अब महंगाई है। अब ये हमारी जो प्रोडक्ट्स आती हैं ये आती हैं
मतलब जब आप अपनी बेसिक नीड जो है ना, आपकी फंडामेंटल नीड्स आप पूरी कर लें, खाना पीना पूरा हो, हाँ, हो जाएगा, फिर ये एक्स्ट्रा एक लग्जरी प्रोडक्ट्स है, तो उसमें फिर ये होगा कि हमारे पास कस्टमर्स की फ़्लो इसलिए कम है क्योंकि बाकी बेसिक महंगाई जो है ना वो एक लेवल से कारोबार मुतासिर है, कस्टमर कम है, बहुत ज़्यादा। उसकी 2 रीज़न है। पहली मेजर इफ़ेक्ट तो ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। दूसरा मेजर इफ़ेक्ट ये है कि जो सामान नहीं आ रहा, प्रोडक्ट्स नहीं आ रही, वो एक फैक्ट है ही है, वो तो रहेगा ही रहेगा। और जब तक ये ठीक नहीं होगा तो ये मामला दुरुस्त नहीं हो सकते। और मौजूदा हुकूमत नेक्स्ट मंथ बजट भी आ रहा है, कुछ बेहतरी होने वाली है, कोई हालात बेहतर होने वाले हैं कारोबार के, महंगाई के मामला? उम्मीद तो की जा सकती है, लेकिन उम्मीद नज़र नहीं आ रही क्योंकि इस हुकूमत का एजेंडा ये नहीं है एक्चुअली ना। मतलब नारा तो लगा कर आए थे कि महंगाई को मतलब नीचे लेकर आएंगे, और अब तक मैंने ऊपर जाती देखी है, नीचे आती नहीं देखी। और फर्दर भी अब महंगाई के कसूरवार हमारे शहरी दुकानदार ताजिर भाई खुद कितना है? क्योंकि जब महंगाई होती है, कुछ भी महंगा होता है, अगले दिन कीमतें बढ़ जाती हैं, लेकिन जब कम होती हैं तो दुकानदार सुनते ही नहीं है, मानते ही नहीं। देखें से है कि एक मसनूई महंगाई जो होती है ना, वो एक बबल बन जाता है। वो क्यों बनता है? एक इम्पोर्टर के पास, एक बंदे के पास एक मिसाल है 100 बोरी चावल की पड़ी हुई है, ठीक है, अब वो पीछे से नहीं आ रही, ठीक है, वो बेचेगा, अब फिर 50 रह गई, ऑब्वियस उसकी प्राइस जंप करेगा। उसकी प्राइस को कंट्रोल किसने करना है? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने। वो अजीब किस्म की एक सिचुएशन बना के और अपने सियासी मफादात को तहफ़्फ़ुज़ प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कोई किसी को प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई किसी को प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई अपना आप बचा रहा है। तो जो ऐसे लोगों को जिन्होंने कंट्रोल करना है ना, वो एक अजीब किस्म की नौयत में खुद स्टक हुए हैं। इदारे तो मौजूद हैं हमारे, प्राइस कंट्रोल मैकेनिज़्म पूरा का पूरा, हुकूमत के इदारे भी मौजूद हैं, अफसरान भी मौजूद हैं, लेकिन एक्शंस नहीं है आपके। तो फिर वो कहाँ? अगर मौजूद तो हैं, लेकिन मौजूद होने का हमें कोई फ़ायदा हो नहीं रहा ना, वो हैं कहाँ? मैंने तो रमज़ान बाज़ार के अलावा आज तक मजाल है कि किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को आके बाज़ार में कंट्रोलिंग प्राइस पे काम करते देखा हो, मैंने तो आज तक नहीं देखा। मतलब इतने से मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मैंने आज तक रमज़ान के अलावा मैंने नहीं देखा। और वो भी रमज़ान में आते हैं कि जी वो साथ इधर मीडिया होती है, वो जी अपना थोड़ा सा फ़ोटो सेशन करवाते हैं, वीडियो बनवाते हैं और चले जाते हैं। वो जी रोज़ा हम थके हुए बैठे हुए हैं। तो एज सच आज तक मैंने काम होता देखा नहीं है पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? जी ठीक ठाक। ठीक है। मोबाइल मार्केट कितनी बेहतर हो गई है रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म होने से? बात ये है कि ये नीड बन चुकी है। गवर्नमेंट को चाहिए टैक्स ज़रूर ले, कोई मुल्क टैक्स के बगैर नहीं चलता, लेकिन जितना नॉमिनल करेंगे उतनी सेल बढ़ेगी। पिछले दिन जब टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, देखें फ़र्क पड़ा भी है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं भी पड़ा। उसकी रीज़न ये बनी है कि उन्होंने टैक्स कम किया, डॉलर ऊपर चला गया। तो इसलिए इनको चाहिए कि अपनी आवाम को सहूलतें दें, ना कि उनको तकलीफ़ में पहुँचाएँ। देखें जैसे आटा सस्ता करना बहुत ज़रूरी है, इससे मैं समझता हूँ मोबाइल सस्ता करना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक बहुत बड़ी लॉजिक महसूस करें आगे, इसमें ट्रैफिक का बड़ा फ़र्क पड़ेगा। वो ज़माना आ गया है कि लोग बजाय पहले मैसेज देते थे, जाते थे गाड़ी पे, बाइक पे, साइकिल पे, अब मोबाइल पे बात होती है। तो ये जितनी गवर्नमेंट सहूलत देगी, इसमें ये फ़ायदा गवर्नमेंट का भी होगा, आवाम का भी होगा। टैक्स मैक्सिमम आएगा। जब टैक्स कम होता है, रेट कम होता है, तो हर बंदा के बीच में बातें आ जाती हैं। महंगाई वैसे बहुत ज़्यादा हो गई है, आपको पता हर चीज़ महंगी हो गई है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जैसे गाड़ियों में टैक्स कम किया, इसके बावजूद गाड़ियाँ महंगी हैं, ख़ास तौर पे छोटी गाड़ियाँ वो सस्ती करें। एक हर बंदे की ख्वाहिश है और ज़रूरत है कि गाड़ी मेरे पास हो, कम से कम 2, 3, 4 अफराद वहाँ जा सकें। अब उसके पास मोटरसाइकिल जब वो गाड़ी पे जाता है तो इतनी महंगी गाड़ी है को अफोर्ड करना मुश्किल हो गया। महंगाई इतनी हो गई है, लोग फीसों में फंस गए हैं, बिलों में फंस गए हैं, घर के खानों में फंस गए हैं, तो गाड़ी लेना मुश्किल हो गया। लोग लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ महीने पहले या 2 माह पहले जो मुझे खबर आई है कि होंडा की महीने में एक गाड़ी सेल नहीं हुई थी, तो कितनी तकलीफ़ की बात है कि हमारा टैक्स रुक गया। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए टैक्स नॉमिनल करें हर चीज़ में, उन लोगों को खुला करें, ना परेशान करें, ना उनको ज़हनी कोफत दें। लोग कोफत में हैं, तकलीफ़ में हैं,
उनको तकलीफ़ रफ़ा करना गवर्नमेंट का काम है। ये होते हैं माई बाप हमारे, तो माई बाप को चाहिए अपने बच्चों का ख्याल करते हुए उनको सहूलतें मैक्सिमम दें, और हमारी आवाम को चाहिए वो टैक्स ज़रूर दें। ठीक है जी, आवाम को चाहिए कि टैक्स ज़रूर दें और मुनासिब तरीके से गवर्नमेंट की जानिब से टैक्स लगाया जाएगा तो यकीनी तौर पर तमाम लोग टैक्स नेट में ज़रूर आएंगे और टैक्स अदा भी करेंगे। अब जी आरडी की हम बात कर रहे हैं, गाड़ियों की कीमतें हमने सुना था कि कम हो जाएंगी, लेकिन उस तरह से नहीं हुई जैसा कि एकदम से ख्याल किया जा रहा था। मोबाइल फ़ोन के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला है कि इधर रेगुलेटरी ड्यूटी तो कम हो गई, लेकिन उधर डॉलर जो मुसलसल ऊपर जा रहा है, डॉलर फैक्टर भी इस वक्त मार्केट में मौजूद है, जिसकी वजह से कुछ लोग कह रहे हैं कि कीमतें कम हो गई हैं, वो भी कुछ कंपनीज़ की। जो यहाँ पर एक बहुत ही नॉन कंपनीज़ हैं उनकी जानिब से अभी भी मोबाइल फ़ोन्स की कीमतें कम नहीं की गई और इस सारी सूरत हाल में मार्केट अप्स एंड डाउन्स ऐसे ही चल रहे हैं जैसा कि पहले थे। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के